Numerical 7. During a windstorm, a 25 meter per second wind blows across the flat roof of a small house. एक छोटा सा घर है जिसकी छत बिल्कुल फ्लैट है. विंड स्टॉर्म में उसके ऊपर से हवा गुजर रही होती है 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से. Find the difference in pressure between the air inside the home and the air just above the roof, assuming the doors and windows of the house are closed. समझें कि घर की दरवाजे खिड़कियां बंद हैं तो अब अंदर और बाहर में प्रेशर डिफरेंस क्या होगा. अंदर से जाके देखें तो अंदर कितनी वेलोसिटी से एयर चल रही है, नहीं चल रही, दरवाजे खिड़कियां बंद हैं तो 0 मीटर पर सेकंड, और ऊपर 25 मीटर पर सेकंड. तो प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है. प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा? अंदर ज़्यादा होगा. जहाँ स्पीड कम होती है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, और जहाँ स्पीड ज़्यादा हो वहाँ पे प्रेशर कम होता है. तो प्रेशर डिफरेंस निकलेगा P1 माइनस P2 से. और फाइनली हमें डेंसिटी ऑफ एयर भी गिवन है 1.28 kg पर मीटर क्यूब. अगर ना भी गिवन हो तो आपको ये याद करना चाहिए, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको एग्जांपल से समझा भी दिया. गिवन हमारे पास है स्पीड ऑफ विंड इनसाइड द हाउस 0 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ विंड ऑन द टॉप ऑफ हाउस V2 25 मीटर पर सेकेंड, डेंसिटी ऑफ एयर रो इज इक्वल टू 1.28 kg पर मीटर क्यूब, और प्रेशर डिफरेंस हमने P1 माइनस P2 मालूम करना है. सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. तो P1 माइनस P2 का फार्मूला क्या होता है वो मैं आपको ड्राइव करना भी सिखा चुका हूँ. हाफ रो V2 स्क्वेयर माइनस हाफ रो V1 स्क्वेयर. ये इसकी डेरिवेशन थी जो कि लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है, वहाँ से आप देख भी सकते हैं. तो ये जो पोर्शन है ये बेसिकली प्रेशर है. आपने वैसे पढ़ा हुआ है ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और इससे अगर फोर्स निकालनी हो तो वो हो जाता है फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. तो ये वाला पोर्शन देखें, ये प्रेशर है. तो हमारे केस में जो नेट प्रेशर आता है वो P1 माइनस P2 से नेट प्रेशर आ जाता है, और नेट प्रेशर हम लोगों ने यानी प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना है. तो अभी नेक्स्ट स्टेप में देखें, इसमें हम लोग कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं. यस, हाफ इंटू रो ये कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में रह जाएगा V2 स्क्वेयर माइनस V1 स्क्वेयर. अब इनकी वैल्यूज़ पुट इन करें. हाफ मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी की वैल्यू 1.28, और ब्रैकेट के अंदर V2 की वैल्यू क्या है 25 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, V1 की वैल्यू 0 है. फर्दर सॉल्व करते हैं. 1.28 डिवाइडेड बाई 2 से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.64, और 25 का स्क्वायर होता है 625. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 400, और यूनिट क्या होगी? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस है तो प्रेशर ही की यूनिट होगी, वो है पैस्कल. यही हमारी बुक में आंसर है.